वायरस महामारी शुरू होने के बाद से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देश में काढ़ा पीने का चलन तेजी से बढ़ा है। आयुष मंत्रालय से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक महामारी के दौर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए काढ़े के प्रयोग की सलाह देते रहे, लेकिन कई बार लोगों द्वारा काढ़े के ज्यादा प्रयोग से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी सामने आई हैं। यानी काढ़े का सही तरीके और मात्रा में इस्तेमाल करना जरूरी है और सबसे जरूरी बात है कि काढ़ा डॉक्टर की सलाह से ही लें। चलिए जानते हैं, क्या कोरोना से बचने में सक्षम है काढ़ा? काढ़ा के प्रयोग से क्या सच में बढ़ती है इम्यूनिटी? कितना काढ़ा पीना चाहिए? क्या होते हैं काढ़े के उपयोग के साइड इफेक्ट? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है काढ़े का प्रयोग। ऐसे तो भारत में सदियों से ही काढ़े का प्रयोग होता आ रहा है, लेकिन कोरोना महामारी फैलने के बाद से खास तौर पर पिछले 2 सालों के दौरान लोगों में काढ़े को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उपयोग करने का चलन तेजी से बढ़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उपायों के तहत काढ़े को प्रयोग करने की सलाह दे चुके हैं। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, शुंठी या सौंठ यानी सूखी अदरक और मुनक्का से बनी हर्बल चाय या काढ़ा दिन में 1 या 2 बार पिए। अगर जरूरत लगे तो स्वाद के लिए इसमें गुड़ और ताजा नींबू का रस मिलाएं। आयुष मंत्रालय ने भी कोरोना से बचाव के लिए घरेलू उपायों के तहत दिन में 1 या 2 बार काढ़ा पीने की सलाह दी है। कितनी मात्रा में और कितना काढ़ा पीना सही है? भले ही काढ़े के प्रयोग से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, लेकिन इसके अधिक प्रयोग से कई परेशानियां भी हो सकती है। यानी काढ़े का प्रयोग तभी लाभदायक होता है जब इसे सही मात्रा में और सही खुराक के साथ लिया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के अनुसार एक स्वास्थ्य व्यक्ति को एक दिन में 1 या 2 बार ही काढ़ा पीना चाहिए। काढ़े की मात्रा कितनी होनी चाहिए? इसके जवाब में एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक बार में करीब 50 ml काढ़ा पीना चाहिए। इसके लिए 100 ml पानी में काढ़े में मिलाए जाने वाले पदार्थों को तब तक उबालना चाहिए जब तक ये 50 ml न रह जाए। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए एक दिन में 1 कप या 2 कप यानी करीब 50 से 100 ml काढ़ा लेना ही सही होता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक ज्यादातर सुबह खाली पेट काढ़े का प्रयोग करने से बचना चाहिए। कफ से पीड़ित लोगों के लिए काढ़े का प्रयोग ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में वायरल इन्फेक्शन का खतरा भी ज्यादा रहता है। वहीं वात और पित्त बॉडी टाइप वाले लोगों को अपने काढ़े में काली मिर्च, दालचीनी और सौंठ मिलाने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए शाम को काढ़ा पीना ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्या काढ़ा पीने से होते हैं साइड इफेक्ट? वैसे तो काढ़ा आमतौर पर इम्यून सिस्टम मजबूत करता है, लेकिन अगर इसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए या अधिक बार प्रयोग किया जाए तो इससे कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। देश में अप्रैल-मई 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों में काढ़ा पीने का क्रेज काफी बढ़ गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि कई लोगों में ज्यादा काढ़ा पीने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सामने आई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी लहर के दौरान सैकड़ों ऐसे मामले सामने आए जब ज्यादा काढ़ा पीने की वजह से लोगों को अपच, डायरिया और एनल फिशर जैसी कई समस्याएं हुई। ये समस्याएं कोविड से संक्रमित हो चुके और इससे संक्रमित नहीं दोनों तरह के लोगों में देखी गई। कैसे जाने कि काढ़ा पीना कर रहा है नुकसान? काढ़े के फायदे के लिए इसका सही मात्रा में उपयोग जरूरी है, लेकिन अगर काढ़े के ज्यादा प्रयोग से आपके शरीर को नुकसान पहुंच रहा है तो इसके कई साइड इफेक्ट नजर आने लगते हैं। चलिए जानते हैं, कैसे जाने कि काढ़ा आपको फायदे की जगह नुकसान कर रहा है। नाक से खून बहना, मुंह में छाले निकलना, बहुत ज्यादा एसिडिटी होना, अपच या बदहजमी होना, पेशाब में समस्या होना। अगर आपको काढ़ा पीने की वजह से इनमें से कोई भी समस्या दिखाई दे रही है तो तुरंत ही काढ़ा पीना बंद करें और डॉक्टर की सलाह लें। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।